वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज कर रहे हैं बेटा चैप्टर 1 का पार्ट 2 सेक में एजुकेशन में जिन्होंने लगा लिया हुआ है मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव। ये प्रोग्राम वाले बच्चों का 5th सेमेस्टर का सिलेबस देख लीजिए। आपका ये चल रहा है टॉपिक चैप्टर 1 आपका चल रहा है, जिसमें से हमने सबसे पहले विकलांगता क्या है ये समझ लिया और उसके मॉडल कर लिए। 4 मॉडल हमने करे थे। एक लास्ट मॉडल रह रहा है मानव अधिकार वाला, जो कि बहुत आसान है। मानव अधिकार जो होते हैं वो ये बेसिक, उसको कर लेंगे और बाकी के ये बचे हुए पार्ट्स करेंगे। ये मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल आईडी पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो सब मिल जाएंगे आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं बेटा आप ही के, सारे मैंने करवा रखे हैं। लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा इन सभी प्लेलिस्ट का। ये देख लीजिए बेटा, ये सब कर लिया है। बस एक मॉडल रह रहा है और आगे का ये वाला सारा टॉपिक सब करेंगे इसमें कवर। लास्ट मॉडल क्या है ये वाला, ठीक है। इससे पहले एक बार पुराने रिवाइज करा देती हूँ अब तक हमने कितने मॉडल किए हैं। चिकित्सा का मॉडल, जिसमें बेटा ये दिखा जाता है विकलांगों को इस नज़र से देखते हैं कि इनके शरीर में कोई कमी है, इनको डॉक्टर की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता है कि इनके शरीर में कोई एरर है जिसको सिर्फ डॉक्टर ठीक सकता है, इससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं कहा जाता। दूसरा था चैरिटी मॉडल, जिसमें क्या है दान दक्षिणा, उनको ध्यान रखना, उनको ये देखना कि हमें इनको कैसे इनकी सेवा करनी है, इलाज कैसे किया जाए इस बारे में। सामाजिक मॉडल, जिसमें क्या था कि समाज को ऐसा बनाया जाए कि पूरा समाज मिलकर उनकी सुविधा करें, उनके लिए सोचे और उनके हिसाब से समाज को निर्मित किया जाए कि वो भी आ जा सके बाहर। स्कूल कॉलेजेस ऐसे हो उनके हिसाब से बनाया जाए, रैंप वॉक बनवा दिया ऐसे पूरा कि वो अपनी जो व्हील चेयर है वो ले जा सके। ये होगा सामाजिक। फिर अब लास्ट बच रहा है ये वाला अधिकारों के बारे में। इसमें क्या मेन फोकस किस चीज़ पे किया जाएगा, जो मानव के अधिकार है ना वो इनके लिए भी माने जाएंगे कि ये समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति वाला संवैधानिक उपचार, कि अगर ये पांचों का कहीं कोई हनन करता है तो संवैधानिक उपचार का विरुद्ध। ये सारे अधिकार इनके भी हैं और इनको भी मिलनी चाहिए। इनके साथ भी समानता वाला व्यवहार हो, इनके पास जो स्वतंत्रता हो कि ये बाहर जा सकते हैं, इनके हिसाब से एरिया बनाए जाए, बस स्टैंड हो गए, स्कूल हो गए, वो बनाए जाए ताकि इनके जो मानव अधिकार है उनका हनन ना हो। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है ये बिल्कुल। 1970 में के दशकों के दौरान दुनिया भर में विकलांग आंदोलन में उल्लेखित वृद्धि हुई, जिसमें विकलांगों के हक के लिए बात की गई कि इनके साथ गलत हो रहा है, इनको तुम अनदेखा कर रहे हो। भारत भी दुनिया भर में हो रहे परिवर्तन में प्रभावित हुआ। जो भी परिवर्तन हो रहे थे, चेंजेस आ रहे थे, उसमें इंडिया भी इफेक्ट हुआ। समानता और भेदभाव विरुद्ध आंदोलन। समानता, जो इनके साथ लोग गलत व्यवहार कर रहे थे, इनको गलत से गलत कह रहे थे, इनको ऐसे कह रहे थे कि ये किसी चीज़ का पाप भुगत रहे हैं, भगवान ने पनिशमेंट दिया है, दंड दिया हुआ है, इनका कर्मा है, ये जो गलत चीज़ें हैं कि इनको समाज से निकाल रहे हो, इनसे बात नहीं कर रहे, उन सब के खिलाफ ये जो आंदोलन हुए, जो ये भेदभाव वाले था, इसमें मानव अधिकारों की मांग उठी कि ये जो हैं ये भी तो मानव है, तो इनके भी अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, इनका बाहर आने का अधिकार है, अवसर प्राप्त करने का अधिकार है, जॉब्स करने का अधिकार है। लेकिन क्या इनको मिल नहीं पा रहा, लोग इनको प्रेफर नहीं कर रहे कि ये कैसे काम करेंगे, ये इनके साथ भेदभाव हो रहा है। इस पे बात करेंगे। संस्थाओं में सीमित लोगों के समर्थन आंदोलन के विकलांगों की धारणा को सामाजिक मुद्दे के मानव अधिकार के मुद्दे में बदल दिया गया। ठीक है, तब ये स्वयं और विकलांग लोगों के कल्याण से जुड़े हुए विभिन्न संगठनों द्वारा मुख्य अभियान माध्यम से विकलांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रयास किए गए। मतलब ये कि सशक्तिकरण, इनको इम्पावर करने के लिए बहुत सारे आंदोलन हो। उसके बाद जो 2006 वाला ये है मानव अधिकार आंदोलन जो होगा 2006 वाला, ये एक पूरा टॉपिक है, पूरा का पूरा चैप्टर इसके ऊपर है। 2006 वाला जो अधिनियम है ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे करेंगे। बस ये समझ लो कि इसके अंदर 2006 में इनके लिए कानून बना गया है। ठीक है, मानव अधिकार मॉडल के विकलांग व्यक्तियों के अधिकार का संयुक्त राष्ट्र 2006 सम्मेलन में आधारित था। ठीक है, विकलांग लोगों के लिए समानता प्राप्त करने के लिए सभी पहलुओं के रखा गया। 2006 वाला ये इंपॉर्टेंट है, आगे करेंगे। बस अब ये समझ लो मानव अधिकारों पर बल दिया जाएगा इसमें लास्ट मॉडल में। चलिए बेटा, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है विकलांगता और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। वही जो हमने भी पीछे करा है ना, वो धार्मिक वाले में जो परंपरागत में हमने पढ़ा था, वही चीज़ कि बेटा पहले इनकी क्या सिचुएशन थी और कैसे कैसे आगे बढ़ते गए समय के साथ आगे जाते हुए क्या इनकी अब सिचुएशन हो गई, और अब का भी पढ़ेंगे करंट में, पास्ट में क्या सिचुएशन थी अब क्या है। प्राचीन भारत में विकलांगता की अवधारणा। पश्चिमी समाज में विकलांगता की अवधारणा सबसे पहले क्या है। प्राचीन का मतलब क्या है बेटा, बिल्कुल पुराने समय में ले जाओ, जब ऋषि मुनि हुआ करते थे, गुरुकुल थे, बहुत पुराने टाइम पीरियड में प्राचीन भारत की बात करें, तब क्या था, इनके लिए उपचार बताए गए थे। ठीक है, तब इनका पूरा उपचार था कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे है तो उसको क्या क्या कैसे किया जाएगा, उसका इलाज कैसे होगा, उसको कृत्रिम अंग कैसे लगाने हैं,
उनके हिसाब से उनके लिए शिक्षा की स्पेशल एजुकेशन उनके हिसाब से कैसे दी जाए। पहले बिल्कुल पहले ना बहुत अच्छी सिचुएशन थी पहले के टाइम पे, जिसमें क्या था, उस टाइम पर भेदभाव बिल्कुल भी नहीं था, इनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाता था, दान दक्षिणा भी दी जाती थी। मुगल टाइम पे इवन मुगल साम्राज्य वाले भी इन लोगों के लिए दया भाव रखते थे और इनके लिए दान दक्षिणा वगैरह इनको रखा जाता था कि एज अ इनकम इनको दिया जाएगा, जैसे अभी मिलता है ना इनको, इनको पूरे एक महीने का 2,500-3,000 रुपये पेंशन दी जाती है। वैसे उस टाइम पे भी इनके लिए पेंशन वाली व्यवस्था थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना और जो अशोक थे, इनके टाइम पे तो इनको रोजगार तक दिलाए जा रहे थे कि ऐसे काम जो ये खुद कर सकते हैं। मान लो किसी के व्यक्ति के पैर नहीं है, वहाँ अपंग है, तो वो ऐसे काम तो कर सकता है, वो जो बैठ के कर सके उनको ऐसे काम दिए जाए कि वो बैठ के कर सके। कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता तो उसको ऐसे कोई काम समझाओ जिससे उसकी आमदनी हो जाए। हर व्यक्ति के हिसाब से ये इनके टाइम पे इनको रोजगार उपलब्ध करवाए जाते थे। इवन कौटिल्य के टाइम पे जो इनके लिए मतलब गलत वर्ड्स होते हैं ना, जो अब बोलते हैं लोग कि इनको अपंग बोल रहे हैं, लंगड़ा लूला, जो गलत गलत शब्द बोलते हैं वो सब इन्होंने बैन कर दिए थे कौटिल्य ने कि ये बिल्कुल गलत है, तुम किसी को ऐसे शब्दों से बोल के संबोधित नहीं कर सकते। उनको जो गलत वर्ड थे उनको बैन कर दिया गया था कौटिल्य द्वारा। फिर आगे और आगे चलते चलते जब ये ब्राह्मण समाज वाला सिचुएशन आई ना, ब्राह्मण लोग आए और ये वर्ण व्यवस्था बनती गई, आगे जाके जब ये राजा वाजा खत्म हुए, थोड़े ये जो जातियाँ वातियाँ स्टार्ट हुई, तब हुआ ये भेदभाव वाला स्टार्ट। क्योंकि इन्होंने भेदभाव तो बहुत बुरी तरीके से किया था कि जो ऊंची जाति वाले नीची जाति वाले का बुरा कर रहे हैं, उससे नीची जाति वाले के साथ तो शोषण किया जा रहा है, उस टाइम पर इनके साथ भेदभाव होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ये बेसिक था इसका। फिर उससे और आगे ले जाओ, फिर ब्रिटिश काल में आ जाओ कि जब हम भारत जो था हमारा उपनिवेश था, तब क्या हुआ, ईसाई मिशनरी आ गई। ईसाई वालों ने कर रखा था पहले से, पश्चिम समाज में था कि इनकी देखभाल हम करेंगे, इनके लिए पूरी संस्था बनाई जाएगी जहाँ पे इनकी देखभाल होगी। तो ये कि भारत में उस टाइम पे ये वाली ईसाई मिशनरीज जो थी वो सब आ चुकी थी। अब यही कि ये जो ईसाई मिशनरी वो अब इसमें करेंगे कि पश्चिम समाज में विकलांग की अवधारणा क्या थी। भारत वाला मैंने पूरा समझा दिया कि पुराने टाइम पे, जब बहुत पुराने टाइम था तब अच्छी सिचुएशन थी, लोग अच्छा समझते थे, कौटिल्य वगैरह जो ये राजा थे इस टाइम पे इनकी अच्छी सिचुएशन थी, इनको दान दक्षिणा इनकी शिक्षा वगैरह सब था, उपचार भी था। लेकिन बाद में आके ब्राह्मण समाज में इनकी स्थिति खराब हो गई। फिर उसके बाद जब ये वाला समाज आया, जब हम किसी के उपनिवेश बने, हम पे अंग्रेजों ने कब्जा किया, तब क्या सिचुएशन हुई अब वो करेंगे हम। ऐतिहासिक रूप से पश्चिम देशों में विकलांग पूर्वग्रह और भय से भी जुड़ा हुई थी। विकलांग को बुराइयों और जादू टोने के साथ जोड़ा गया था और लोग आमतौर पर उनका मजाक उड़ाते थे और उन पर हंसते थे। हालांकि 15वीं शताब्दी में विकलांगों की धारणा में एक और बदलाव आया और मजाक के तत्व से सहानुभूति के इलाज में बदल दिया गया। पहले कैसे थे लोग, बुरा मान रहे थे, जादू टोना वाला मान रहे थे, इनके साथ कुछ गलत हुआ है, मजाक उड़ा रहे थे उनका। लेकिन क्या हुआ, धीरे 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 सिचुएशन चेंज हुई और सहानुभूति वाली सिचुएशन स्टार्ट हुई। पश्चिम समाज को समझा रही हूँ। उसके बाद क्या होगा, ये स्टार्ट करेंगे एक तरीके से संस्थाएं, जिसमें क्या है, इनका पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये पश्चिम समाज वाला हो गया। अब स्वतंत्रता के बाद हमारा जो देश है स्वतंत्र हो गया, उसके बाद 18वीं शताब्दी तक विकलांग लोगों की उपेक्षा की जाती थी। पुराने टाइम में बहुत बुरा हाल था, ठीक है, उपेक्षा की जा रही थी 18वीं शताब्दी तक। बेटा टाइम पीरियड समझते हुए चलना। जो प्राचीन भारत था उसमें तो सिचुएशन अच्छी थी, फिर जब सब वो आ गए ब्राह्मण वाले, फिर सिचुएशन खराब हो गई, फिर उसके बाद खराब ही रही, फिर अंग्रेज आ गए उसमें भी खराब थी। फिर धीरे धीरे 19वीं शताब्दी तक आए जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उससे उस टाइम पीरियड में इनकी सिचुएशन अब ठीक होगी जब इन्होंने संस्थाएं खोली इनके लिए दया भाव से। ठीक है, उपेक्षा की जा रही थी और समाज में नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाएं बोली जा रही थी। नकारात्मक नेगेटिव से नेगेटिव, गलत से गलत उनके लिए बोला जा रहा था। अपंग लोग जो हैं, विकलांग लोग हैं, उनके लिए भारत की स्थिति भी कई बाकी दुनिया की तहत ही थी। सारी दुनिया गलत बोल रही थी तो हम भी, हमारे यहाँ पे था ही। ब्राह्मण समाज जो था खुद को भगवान समझता था और जो नीचे वाले थे उनको बुरी नज़र से देखा जाता था। आधुनिक औद्योगिक पूंजीवादी समाज में विकलांगों के व्यक्तियों में से एक समस्या के रूप में माना जाता था। विकलांग व्यक्ति को मतलब प्रॉब्लम मानते थे कि ये क्या है, प्रॉब्लम है ये हमारे समाज के लिए, इनका ध्यान रखना पड़ रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है, मनी वेस्ट हो रही है, ऐसे। ठीक है, उन्हें समाज में कमजोर और कम सक्षम के रूप में देखा जाता था। अपने से कम समझ रहे हो तुम उसे, लेकिन रवैया पहले से सामाजिक की तुलना में अधिक सहिष्णु था। मतलब आगे आते आते थोड़ी सी टॉलरेंस बढ़ेगी, थोड़ा सा इनमें मान लो भावना अच्छी होगी, थोड़ी सी इंसानियत इनमें जागेगी। नई औद्योगिक दुनिया में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आगमन से विकलांग के बारे में एक अलग दृष्टिकोण को जन्म दिया। जो नई टेक्नोलॉजी वगैरह आई उसमें इनको एक अच्छी सिचुएशन में रखा गया, जहाँ पुराने विश्वासों को विकलांगों के नए चिकित्सक मॉडल से दूर किया गया। मान लो पहले इलाज नहीं था, लेकिन जब
टेक्नोलॉजी आई तो इनके इलाज मिल गए। मान लो कोई व्यक्ति है जिसको पूरा ब्लाइंड नहीं, देखो अगर बंदा पूरा ब्लाइंड है तो उसका इलाज नहीं किया जा सकता, बस आई ट्रांसप्लांट है जिसमें बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन ये कि जिनके पास पैसे हैं वो तो करवा सकते हैं आई ट्रांसप्लांट, पैसों से खरीद लेंगे वो। लेकिन जो नॉर्मल है कि उनका दिक्कत आ रही है देखने में कि दूर का नहीं दिख रहा है या पास का नहीं दिख रहा है, या बहुत बहुत बड़ा हाई लेवल वाला उनका चश्मा लगा हुआ है, बहुत बड़े नंबर का चश्मा है, तो ये सब चीज़ें ना लेज़र लाइट से ठीक हो सकती हैं। आँखों का पूरा इलाज किया जा सकता है। जो लोग बहरे हैं उनकी कान की मशीन लगाई जा सकती है। अगर मान लो शरीर का कोई अंग नहीं है तो उसके जो कृत्रिम अंग है, जो नकली फेक पार्ट्स होते हैं वो लग जाते हैं, बस ये कि पैसे लगेंगे। सस्ता तो है नहीं इलाज, महंगा इलाज होगा लेकिन हो जाएगा। तो अब ये मान लो 100 में से तुम 60% चीज़ें ऐसे ले लो, 100 में से 60 ले लो जिसका इलाज आ चुका है, विकलांगों के लिए भी इलाज है उपलब्ध। बस ये कि जैसे ऑटिज्म वगैरह हो गया, पूरी तरीके से ब्लाइंड हो गया कोई व्यक्ति, या मान लो उसके पूरे ही शरीर में दिक्कत है, स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत है, बैकबोन में दिक्कत है, जिसका इलाज नहीं है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें वो भी बची हुई 40% जिनका इलाज नहीं है। तो इनके बारे में ये बोल रहा है कि अब नज़रिया बदल गया। अब इनको कैसे देखने लगा, चिकित्सक मॉडल से, जो हमने सबसे पहले करा था ना फर्स्ट वाला मॉडल, उस आधार पर अब इनको देखना स्टार्ट कर दिया, जिसे मानव शरीर के भीतर हानि के रूप में माना जाता है। चिकित्सक मॉडल पूरा डीप में हमने पार्ट 1 में किया हुआ है बेटा। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, ये क्या है, लिंग और अक्षमता। अब इसमें क्या है कि लिंग के आधार पे देखेंगे, हमें सबको पता है जो हमने करा हुआ है लिंग के आधार पे, जिसमें क्या होता है कि एक तरफ गर्ल और एक तरफ बॉय, जिसमें से इनको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, पित्त सदात्मक सोच आ जाती है इसमें, जिसमें इनको हाई लेवल वाला माना जाता है। पेट्रियार्की सिस्टम हमने किया हुआ है ना, उसके बारे में। अब ये कि इनमें जो ये भेदभाव होगा कि मान लो अगर कोई लड़की ऑलरेडी ही विकलांग है, अपंग है, उसके बाद उसकी लड़की होने में और खतरनाक सिचुएशन होगी कि उसकी शादी कैसे होगी, कोई क्यों अपंग लड़की से शादी करेगा, लोगों की सोच गंदी है। परफेक्ट लड़की चाहिए होती है इनको, चाहे खुद इनका लड़का कैसा भी हो। वही चीज़ पे अभी इन पे बात उठेगी कि लिंग के आधार पे कितना भेदभाव इनके साथ इनको मतलब झेलना पड़ता है। अगर कोई लड़की विकलांग हो तो तुम ये मान लो बहुत बहुत खराब कंडीशन में है वो, दोहरे भेदभाव से लड़ेगी वो लड़की, क्योंकि एक तो वो वैसे मजाक उड़ाएंगे कि ये विकलांग है, प्लस ये कि वो लड़की है, तो दोहरा भेदभाव उसको झेलना पड़ेगा इसमें। अब ये नारी वाला जो टॉपिक हम करते हैं आए हैं, नारीवाद वाला, पैट्रियार्की वाला, जिसमें लड़कियों को कुछ नहीं समझा जाता, वो चीज़ इंक्लूड हो रही है। ठीक है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है बेसिक, वही सारी चीज़ें इसमें कर देना, कुछ ऐसा खास नहीं जिसमें बहुत कुछ करना पड़े आपको। फटाफट रीडिंग कर देती हूँ। लंबे समय से महिलाओं और समाज में बहुत भेदभाव सामने करना पड़ता है, सभी को पता ही वाली बात कि महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। वे सामाजिक बहिष्कार और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में गैर भागीदारी के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। गैर भेद उनको मतलब नहीं समझा जाता, पार्टिसिपेट करने का उनको मौका ही नहीं मिलता है। घर वाले माँ बाप शादी कर रहे हैं जल्दी, स्कूल कॉलेज भेज नहीं रहे, गलत सोच के कारण कि जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी, क्या होगा, शादी कर दो, ये सब पहले से ही है, गैर भागीदारी उनकी पहले से ही है। परिवार और समाज में महिलाओं की भूमिका को पहले पुरुषों द्वारा परिभाषित किया जाता था, मतलब पुरुष डिसाइड कर देते सब कुछ, क्योंकि परिवार के मुखिया के रूप में माना जाता था, वो उसको मैन ऑफ द हाउस माना जाता लड़के को, चाहे कैसा ही हो वो, उसके अंदर पास कोई गुण ना हो, कोई क्वालिटी ना हो, कुछ ना हो, बस पर ये बना हुआ है पहले से कि जो आदमी है वो ही माना जाएगा मैन ऑफ द हाउस। घर पूरा औरत चला रही है, पूरा का पूरा घर चला औरत रही है, संभाल औरत रही है, सब कुछ वो कर रही है, पूरा घर बच्चे वगैरह, पर मैन ऑफ द हाउस आदमी कहलाता है। यही अब लोगों की गंदी सोच विडम्बना यही है कि जब पूरा घर लड़की चला रही है, संभाल रही है, तो लड़की होनी चाहिए। फिर भी लोगों की सोच गंदी है, बस उसका ये मानते हैं कि लड़का जो है वो पैसे कमा के ला रहा है, इसलिए वो है ये कि इस घर का मालिक ये कहलाएगा क्योंकि इसने पैसे कमाए हैं। भाई पैसे कमाने में कौन सी बड़ी बात है, लड़की को तुम बाहर तो निकालो घर से, वो तुमसे दुगना कमा के दिखा देगी। किसी भी प्रकार की विकलांगता वाली महिला के लिए यह परिदृश्य और कठिन हो सकता है। अगर मान लो लड़की विकलांग है तो उसके लिए तो डबल डिफिकल्टी हो गई। विकलांगता ने उन्हें उनकी अक्षमता और उनके लिए लिंग के कारण दोहरे भेदभाव के रूप में चरित करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। ठीक है, दोहरे आशय पे धकेली जाएंगी। अब वो कि पहले तो लड़की, जो सभी लड़कियां झेलती हैं कि नहीं पढ़ने दे रहे, सपोर्ट नहीं मिलता घर वालों की तरफ से, शादी कर रहे हैं जल्दी। दूसरा ये कि अब तो विकलांग भी है, अब तो और मतलब तुम्हें मान लो इससे क्या खराब सिचुएशन होगी। विकलांग महिलाओं को अक्सर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलता। राजनीतिक सामाजिक क्या, किसी भी गतिविधि में कोई भाग लेने का, कोई पार्टिसिपेशन का कुछ उसको मिलता ही नहीं है। इस बारे में बात करेंगे, लैंगिक भेदभाव, कि तुम लड़की को कुछ नहीं समझ रहे। अब ये क्या, संयुक्त राष्ट्र बालिका शिक्षा पहल, ये जो है इसमें वकालत संक्षिप्त है, जिसके तहत किसी भी विकलांग लड़की
को पीछे ना छोड़ा जाएगा। मतलब ये कि विकलांगों लड़कियों के लिए, जो डिसेबल गर्ल्स हैं उनके लिए इसमें वो बात उठाई गई है, उनके अधिकार की बात की गई। 2021 का है ये, इसमें ये सारी बातें कही गई हैं, ये देख लीजिए। इसमें क्या है, शिक्षा सभी के लिए है, समावेशी होनी चाहिए। समावेशी वर्ड का मीनिंग समझ लो बेटा, क्योंकि बार बार आएगा। इसका इंग्लिश में मीनिंग इंक्लूसिव है, जिसका मतलब क्या होता है, सबको एक साथ लेके चलना, कि कोई पीछे ना रह जाए। कि मान लो तुम सबको पढ़ा रहे हो तो लड़कियां पीछे रह गई, नहीं, सबको एक साथ लेके चलना है, चाहे वो अपंग हो, चाहे किसी भी जाति की हो, किसी भी रंग की हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की हो, उसको भी लेके साथ में चलना पड़ेगा। समावेशी, जिसमें सब इंक्लूड होंगे, तो और सब में विकलांग भी आएंगे। सुधार में बोल रहा है कि शिक्षा के लिए सभी समावेशी होना चाहिए। शिक्षा क्षेत्र में जेंडर उत्तरदायित्व के, जेंडर के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, समावेशी हो, सबको एक साथ लेके जाया गया है। विकलांग लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान किया जाए। जितनी भी विकलांग लड़कियां, उनके हिसाब से सोचा जाएगा कि क्या करना जाए, इनको कैसे मजबूत बनाया जाए। शिक्षा में वित्तीय पोषण मॉडल परिषद लिंग और विकलांगता पर आधारित है, कि मतलब उनको इम्पावर किया जाएगा, कि चाहे उनको पैसे दे के करो, तुम उनके लिए स्कूल खुलवाओ, उनको भागीदारी दी जाए, जैसे लड़कियों का किया जाता है लाडली स्कीम के द्वारा, कि लड़कियों को फ्री में पढ़ाया जाएगा उनको, ताकि माँ बाप वैसे ना भेजने, लालच में भेजने के पैसे मिलते हैं लड़कियों को, बहुत पैसे मिलते हैं सरकारी स्कूल में, हर महीने के तो मान लो 1000 रुपये तो दे ही देंगे। उसके बाद स्कूल पास होने के बाद भी उनको लाडली की स्कीम के द्वारा बहुत सारे, मतलब 40-50 हज़ार रुपये तो उसमें दिए जाते हैं। इवन उनको मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है गर्ल्स को, ताकि लड़कियां आगे आ सके। तो इसमें ये कि विकलांग लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हैं। देखो बेटा, अवसर भी सुनिश्चित किया जाएगा, कि उनको अवसर मिले, उनको आगे आने का मौका मिले, ठीक है। उनको सशक्तिकरण करा जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा, प्रमुख पहल है ये, ठीक है। विकसित किया जाएगा उनको। फिर अनुच्छेद 6 में जो ये है, अनुच्छेद 6 इसका नाम है, इसमें क्या है, विकलांग महिलाओं के लिए क्या क्या किया गया उसके बारे में देख लो। विकलांग महिलाओं और लड़कियों में भेदभाव के अधीन है, जो लड़कियां हैं इनके अंदर अंदर आ जाती है भेदभाव में, और इस संबंध में उनके मानवाधिकार और मौलिक अधिकार पूर्ण और समान अंतर सुनिश्चित करने के लिए उपचार किया जाएगा, कि उनके मौलिक अधिकार, उनकी स्वतंत्रता को देखा जाएगा। राज्यों के पक्ष में महिलाओं को पूर्ण विकास, उन्नति, सशक्तिकरण, ये सारी चीजें देख लो बेटा, लिख लो इन वर्ड्स को। यही सब इसमें एम्पावरमेंट में यही आएगा, जो हम बेसिक करते हैं ना नारीवाद में, जो हम पढ़ते हैं वो सारी चीजें इसमें कर देना। ये वाला भी नोट कर लो बेटा, 2010 का जो है ये विमेन इनेबल्ड इंटरनेशनल, ठीक है। इसमें क्या है, WEA, इसमें क्या है, सभी विकलांग महिलाओं को मानव अधिकार की वकालत की, लड़कियों के मानव अधिकार की बात करेंगे मेनली, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कि लैंगिक असमानताओं को हटाओ, जो भेदभाव हो रहा है उसको हटाओ, लड़कियों को आगे आने का मौका मिले, बस यही है, इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए बेटा, ये वाला पार्ट यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए जितना भी टॉपिक है वो कवर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। किसी को कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।